हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर P150 विथ बजाज पल्सर N160। 150 सीसी की बाइक है, 160 सीसी की बाइक है। तो क्या दोनों में डिफरेंसेस है, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज है, वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए इन दोनों बाइकों में से कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएच बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ बोथ द बाइक्स। अब अगर आप यहाँ पर इसको दूर से देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए दोनों अगर सामना सामनी खड़े हैं तो ये जो टैंक आप देख रहे हैं, काफ़ी हद तक आप लोगों को ये टैंक दोनों में सेम लगेगी। हाँ, काउल जो आप देख रहे हैं ये देखिए पूरी तरीके से इंजन तक नहीं आ पाई है, लेकिन ये इंजन तक चली गई है। काफ़ी हद तक ये जो काउल भी आप देख रहे हैं ना, वो भी आप लोगों को सेम ही लगेगी देखने में। हाँ, लेकिन हाँ, डिज़ाइन वाइज अगर आप देख रहे हैं तो काउल में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा देखने में। और वहीं अगर आप ये अंदर की ये जो पैनल आप देखिए यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं, ये भी आपको करीबन सेम लग रही है। लेकिन एक जो आप लोगों को मतलब डिफरेंस दिखेगा वो ये है, थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आ रही है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल आ रही है, बाकी डिज़ाइन अगर आप देख रहे हैं दोनों में सेम है। बाकी ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, देखिए दोनों बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल सेम लगेगी देखने में। साथ ही एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अगर आप सीट देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा इंक्लाइंड है। मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा नेकेड लुक देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि एक स्पोर्टी लुक भी मिले, और साथ ही अगर थोड़ा मिडिल एज पर्सन भी अगर इस बाइक को चलाना चाह रहे हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक बैठता है। और साथ ही अगर आपको स्पोर्टीनेस की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर तो स्टैंडर्ड मॉडल भी आती है जहाँ पर सिंगल सीट मिलता है, वो भी बिल्कुल प्रेफर किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक बार मैं आप लोग को ऑन करके बता दूं, ये देखिए ये वुल्फाई आप लोग को यहाँ पर ये LED DRL देखने को मिल रही है। बाकी ये सिंगल पीस में है, और यहाँ पर आप लोग को बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रही है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर 160, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये N160, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन ये देखिए ये 2 पीस में आ रही है, और साथ ही बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर भी आपको मिले। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, आप यहाँ पर बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर P150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको ऑफ नहीं कर सकते, उसके लिए कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टर को बंद करने के लिए देखिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। तो ये फ्रंट में थोड़ी सी चेंज है, और आप देख सकते हैं क्योंकि ये कंपनी ने बिल्कुल N मतलब नेकेड, तो पूरी तरीके से इसको नेकेड रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए हल्की सी यहाँ पर ये एक टिंटेड वाइजर जो है वो कंपनी ने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये तो था फ्रेंड्स अबाउट द डिज़ाइन लैंग्वेज। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को डिज़ाइन किसकी बेहतरीन लग रही है, P150 या N160, या फिर डिज़ाइन वाइज अगर आप देख रहे हैं तो आप दोनों में से कौन सा ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। और थोड़ी सी नीचे अगर आ जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करना जरूरी है अबाउट द मडगार्ड। ये भी आप लोग देखिए आप लोग को 2 पीस में मिल रही है, लेकिन डिज़ाइन वाइज यहाँ पर चेंज है। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ N160, देखिए यहाँ पर भी 2 पीस में, लेकिन डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंज है। तो मडगार्ड भी आप लोग यहाँ पर 2 पीस में मिल रही है, लेकिन डिज़ाइन चेंज है। अब अगर टायर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो P150 के पास यहाँ पर 90/90 सेक्शन की टायर है विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। वही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं N160 में, तो ये आप लोगों को काफ़ी चौड़ी टायर बिल्कुल देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो अलॉय व्हील 17 इंचेस दोनों में कॉमन है, लेकिन टायर की जो साइज है उसमें चेंज है। बाकी डिज़ाइन अगर आप देख रहे हैं, इसकी जो डिज़ाइन है P150 की और यहाँ पर N160 की, दोनों की जो यहाँ पर 17 इंच की जो व्हील है, इसमें डिज़ाइन में भी चेंज है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा दोनों में से किसकी जो अलॉय व्हील है डिज़ाइन आप लोग को ज़्यादा बेहतरीन देखने में लग रही है। और वहीं अगर मैं बताऊं अबाउट द सेफ्टी, तो यहाँ पर ये भी, अब सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, दोनों ही बाइकों को अगर आप देख रहे हैं तो ये स्प्लिट सीट ये भी टॉप मॉडल है, और ये क्योंकि डुअल चैनल ABS के साथ आ रही है तो ये भी टॉप मॉडल है। इसकी भी स्टैंडर्ड मॉडल आती है, P150 की भी स्टैंडर्ड मॉडल आती है, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। दोनों की ही टॉप मॉडल की जो स्पेसिफिकेशंस है उन दोनों को हम लोग कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट सेफ्टी, तो P150 के पास सिंगल चैनल ABS है, और यहाँ पर अगर आप N160 में आते हैं तो क्लास लीडिंग है, फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट इन द सेगमेंट डुअल चैनल ABS के साथ आप लोग को N160 देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक खासा डिफरेंस है, एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि सेफ्टी
कम्स फर्स्ट। मैं तो हमेशा सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो डुअल चैनल ABS आप कह सकते हैं कि इसके पास बाकायदा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है N160 के पास। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट में अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप P150 में आ रहे हैं 260 mm की यहाँ पर आपको ब्रेकिंग देखने को मिलती है, सामने में आप लोग को ABS देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग ये N160 में आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिस्क है, यहाँ पर आप लोग को 300 mm की डिस्क देखने को मिलती है और साथ में कैलिपर तो यहाँ पर भी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ABS का जो रिंग है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। बाकी दोनों ही टायर में ABS है, N160 की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर आप देख रहे हैं तो ये रिफ्लेक्टर दोनों बाइकों में आप लोगों को देखने को मिल रही है। और अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर तो खासा डिफरेंस है। अगर आप लोग P150 में आते हैं, हाँ ये एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर है। लेकिन यहाँ पर P150 में आपको 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, N160 में आप लोगों को यहाँ पर ये 37 mm की मिल रही है। तो काफ़ी डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। अगर मतलब देखने विजुअल डिफरेंस में भी समझ में आता है, चलाते वक्त भी जो चेंजेस है क्या है नहीं है वो मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, डिटेल राइड कंपैरिजन की, उसमें आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों से स्पेसिफिकेशंस गिना रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को दोनों बाइकों की जो हार्ट है मतलब इंजन है उसके बारे में थोड़ी सी बताना चाहूँगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर P150 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को 149.68 cc SOSC एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए तो 14.5 PS की मैक्स आप लोग को यहाँ पर पावर मिल रही है और 13.5 Nm की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग सही में ये देख रहे हैं तो किकस्टार्ट अभी कंपनी ने, क्योंकि 150 cc में कंपनी ने लॉन्च किया है तो इसको कंपनी ने रखा हुआ है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको मतलब चाहे सेल्फ स्टार्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन उनको किकस्टार्ट की ज़रूरत रहती है, तो उसके कंपनी ने ध्यान रखा है और यहाँ पर दी हुई है। लेकिन यहीं अगर आप लोग N160 में जाते हैं किकस्टार्ट का कोई ऑप्शन अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिलता है, तो एक प्लस पॉइंट आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंजन में चेंजेस क्या क्या हुई है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर DTSI का कोई साइन नहीं है, लेकिन जैसे आप N160 में आते हैं देखिए यहाँ पर आप लोग को DTSI देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने लायक है, DTSI हटा दी गई है, तो यहाँ पर पहले ट्विन स्पार्क हुआ करती थी, अभी आप लोग को यहाँ पर सिंगल स्पार्क प्लग के साथ ये इंजन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी का ये कहना है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 0.5 PS तक की पावर बढ़ा दी है पहले वाली बाइक से, ठीक है, मतलब जो इसकी पहले वाली वर्जन थी, और 5 Nm तक की करीबन टॉर्क भी कंपनी ने यहाँ पर बढ़ा दिया, और साथ ही इसकी जो वेट है वो भी 10 किलो तक घटा दिया है। तो कंपनी का ये कहना है कि अभी परफॉर्मेंस आप लोगों को पहले वाली 150 से और ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही ये भी अगर देखा जाए तो आज तक जितनी भी 150 cc में पल्सर कंपनी ने मतलब बाजार में यहाँ पर मतलब लॉन्च किया हुआ है, चाहे UZ3 हो, 4 हो, 4.5, BS4, BS6 कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर पावर टू वेट रेशियो दिख जाता है, जो कि है 1.3 PS पर टन तक की, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, कंपनी ने इंजन को ना एज अ स्ट्रेस मेंबर यूज़ किया, मतलब एक चासी का एलिमेंट के हिसाब से यूज़ किया है। तो कंपनी का ये भी कहना है इसकी वजह से भी यहाँ पर जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत हद तक कम हो जाती है, ऐसा कंपनी का कहना है। बाकी चलाते वक्त क्या फील होता है नहीं होता, राइड कंपैरिजन के दौरान मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे। और वही अगर मैं यहाँ पर ये N160 में आ रहा हूँ, ये बता दूँ सबसे पहले कि ये ऑयल कूल्ड इंजन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को 164.82 cc SOSC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल रही है। एयर कूलिंग आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर आप लोग को एक अलग से रेडिएटर दिया गया है, ठीक है। फिन्स वगैरह आप लोग यहाँ पर मतलब ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए तो 1.5 PS तक की जो पावर है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। और साथ ही टॉर्क की अगर बात की जाए तो वो भी आप कह सकते हैं कि करीबन 1 Nm तक की जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या जानते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर ये ऑयल कूलिंग है तो थोड़ी सी आप लोगों को एफिशिएंसी फ्रॉम द इंजन और ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, ये भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ये भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है। बाकी टॉर्क ऑन डिमांड वाली जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों ही बाइकों की जो रियर सेक्शन है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट साउंड। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, आप लोगों को अंडरबिल एग्जॉस्ट देखने को मिल रही है। N160 में भी आप लोगों को अंडरबिल एग्जॉस्ट ही देखने को मिल जाती है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर P150 की जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है उसकी जो आवाज़ है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अब ये कहना होगा फ्रेंड्स कि अगर आप इसको मतलब अभी जो चल रही थी पहले इसकी मतलब पहली वाली वर्जन 150 से अगर कंपेयर करते हैं तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेसियर है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर N160 के बारे में बताऊँ तो चलिए इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर सुना देता हूँ। यहाँ पर भी अंडरबिल एग्जॉस्ट ही आ रही है।
एक चीज़ मानना होगा फ्रेंड्स कि अगर आप दोनों देखिए, बेस ईयर ये भी है, बेस ईयर ये भी है, लेकिन इसमें ना N160 में जो ग्रंट है वो आप लोगों को थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो था अबाउट द एग्जॉस्ट साउंड। बाकी दोनों ही साउंड आप लोगों ने भी सुना है, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि दोनों में से एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को बेहतर किसकी लगी, बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोग को बताऊँ यहाँ पर रियर सेक्शन के बारे में, थोड़ी सी टायर्स के बारे में बात करते हैं। पहले P1 मतलब पहले जो 150 ट्विंडीज आया करती थी 120/80 की आया करती थी, यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर 110/80 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है फ्रंट और रियर में यहाँ पर दोनों में सेम ही देखने को मिलती है। और अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी चौड़ा टायर दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर दी जा रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो यहाँ पर 110 और यहाँ पर 130 काफ़ी मोटी तगड़ी टायर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यस, काफ़ी मोटी तगड़ी, अगेन आई एम रिपीटिंग। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं मतलब ब्रेकिंग के बारे में, तो आप लोगों को P150 में जो 230 mm की यहाँ पर आप लोगों को डिस्क दिख रही है, यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर भी N160 में भी 230 mm की डिस्क आपको देखने को मिलती है। लेकिन N160 के पास यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है कि इसके पास डुअल ABS है, डुअल चैनल ABS। तो यहाँ पर आप लोग को ABS देखने को मिल रही है, लेकिन P150 में ABS नहीं है। और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज आप लोगों को N160 में देखने को मिल जाती है, जो कि और किसी भी आप कह सकते हैं कि 160 सीसी सेगमेंट में आप लोग को देखने को नहीं मिलती है। और वहीं अगर मैं बताऊं अबाउट द सस्पेंशन, तो दोनों के पास ही नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले 102 mm तक की ट्रैवल हुआ करती थी सस्पेंशन की, लेकिन P150 में 130 mm तक की ट्रैवल है। तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको सस्पेंशन की वजह से फील कराएगी अगर आप P150 के बारे में बात करते हैं तो। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द डायमेंशंस ऑफ बोथ दिस बाइक, तो सबसे पहले बात हो जानी चाहिए सीट हाइट की। तो सीट हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क आप लोगों को नहीं दिखेगी। P150 में आप लोग को 790 mm की सीट हाइट मिलती है, लेकिन अगर आप N160 में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 795 mm की सीट हाइट मिलती है। तो 5 mm तक की यहाँ पर सीट हाइट ज़्यादा है। अब हाँ, ये एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो सीट कंपाउंड वगैरह देख रहे हैं और N160 में जो देख रहे हैं ना, करीबन आप लोग को सेम ही देखने को मिलती है। और कंपनी का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर N160 की जो सीट की जो कुशनिंग वगैरह है, उससे मतलब जो फीडबैक मिला है कस्टमर से वो बहुत बेहतरीन है। इसलिए काइंड ऑफ सेम सीट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कंपनी ने भी मतलब मैनेज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पल्सर का कोई लोगो नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्का से सीट में पल्सर का जो लोगो है N160 में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी ग्रैब हैंडल आप देख लीजिए, यहाँ पर ना ग्रैब हैंडल से बॉडी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप P150 में देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो मतलब डिज़ाइन वगैरह सेम लग रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस वगैरह कम ज़्यादा यहाँ पर किया गया है डिज़ाइन वाइज में कह रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ बोथ दिस बाइक, तो दोनों के पास ही यहाँ पर 165 तक की ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पर कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर टैंक देखा जाए फ्रेंड्स, तो टैंक भी दोनों ही बाइकों के पास 14 लीटर्स तक की है। लेकिन मैं बात बताना चाहूँगा, ये P150 में आप लोगों को अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, 55 से 60 तक भी कहीं मतलब किसी कस्टमर ने यहाँ पर फीडबैक दिया हुआ है, तो करीबन 55 तक तो यहाँ पर मान के चल ही सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं N160 में, तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 40 से 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो 10 सीसी ही क्यों ना हो, लेकिन देखिए परफॉर्मेंस में भी इसमें डिफरेंस है। साथ ही अगर माइलेज देखते हैं तो उसमें भी आप लोगों को करीबन 10 किलोमीटर पर लीटर तक की जो डिफरेंस है वो दिख जाता है। आप लोगों को इतना मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और वहीं अगर मैं बताऊं अबाउट द कर्व वेट, तो खासा डिफरेंस है। यहाँ पर इसकी वेट देखी जाए तो 141 किलोग्राम है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसका वेट बनता है 154 किलोग्राम। तो यहाँ पर अराउंड 13 किलोग्राम तक का जो डिफरेंस है वो आप लोग को दिख रहा है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोग को इसका जो रेयर सेक्शन है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, दोनों की अगर आप यहाँ पर ये टेल लैंप वगैरह देख रहे हैं ना, तो देखिए ये P150 में जो टेल लैंप है थोड़ा सा क्रिस्टलाइन यहाँ पर आप लोग को स्ट्रक्चर दिया गया है। और ये फ्लेक्सिबल ये जो टर्न इंडिकेटर्स है, चाहे रियर में हो चाहे फ्रंट में, आप लोगों को ये बल्कि ही देखने को मिलती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर N160 के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखिए करीबन वही चीज़ सेम जो टेल लैंप है आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल देखने को मिल रही है। और ये जो फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स है आप लोगों को करीबन दोनों में ही सेम देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट द चेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन चेन सिस्टम है। और वहीं अगर आप लोग P150 में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये ओपन चेन सिस्टम ही देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी कहती है कि सील्ड चेन है, तो रैटलिंग साउंड वगैरह जो पहले आया करती थी वो अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं ये जो साड़ी गार्ड वगैरह जो आप लोग को यहाँ मिल रही है N160 में भी आप लोग को सेम देखने को मिल जाती है। अगर आप लेडीज फुटरेस्ट लगाना चाह रहे हैं उसके लिए आप लोग को अलग से पे बिल्कुल करना होगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिल रही है। N160 में भी साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलता है। और दोनों ही बाइकों में आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। तो इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है कभी भी अगर आप बाइक को ऑन करके अगर आप गियर पर डालते हैं और अगर आपकी साइड स्टैंड लगी हुई है तो बाइक अपने आप को शट डाउन कर लेती है इंजन को, ताकि आपको एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत दिया जा सके। ये दोनों ही बाइकों में आप लोग को अवेलेबल देखने को मिल जाती है। और अब मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हैंडल बार में
क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन देखने को मिल जाती है, वहीं अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आते हैं, आप देखिए यहाँ पर क्लिप ऑन नहीं है, यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल हैंडल बार देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गियर्स वगैरह के बारे में बताऊँ ना, मतलब स्विच गियर्स, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए ये पास लाइट का स्विच देखने को मिलता है, हाई बीम लो बीम का स्विच आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, और नीचे हॉर्न, यहाँ पर सिंगल हॉर्न है तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लेकिन डिसेंटली लाउड है। और राइट साइड पे जैसे आप आते हैं इंजन किल स्विच है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। यहाँ पर एक स्विच जो मिस यहाँ पर हुआ है वो है कि यहाँ पर आप लोग को ये बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प जो उसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स अबाउट P150। और अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आते हैं, यहाँ पर भी हैंडल बार की जो स्विच गियर्स वगैरह है क्वालिटी आपको बिल्कुल सेम दिखेगी। इवन जो ग्रिप वगैरह देख रहे हैं इसकी भी क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर राइट साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो एक स्विच एक्स्ट्रा है वो है आप इसको जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है उसको आप यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर P150 में चले जाइए या फिर N160 में चले जाइए, दोनों की जो कॉन्सोल है ना फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पर देखिए ये काइंड ऑफ आप इसको येलोइश या ऑरेंजिश कलर कह सकते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ये कॉन्सोल देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप N160 में जाते हैं ये आप लोग को नीला कलर की देखने को मिलता है। इसके अलावा और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आप लोग को N160 के अलग से नहीं बताऊंगा, जो भी बता रहा हूँ P150 में ही आप लोग को बता देता हूँ। एक बार इसको दोबारा मैं ऑफ करके अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है। बाकी आप कह सकते हैं बजाज की ये जो स्टेप है इस पर बहुत ज़्यादा थ्रिल प्रोड्यूस करती है। साइड स्टैंड लगी हुई है तो देखिए साइड स्टैंड अगर मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पर भी साइड स्टैंड की इंडिकेटर आ जाती है, बैटरी इंडिकेटर, मैल फंक्शन लाइट, अगर आप टर्न इंडिकेटर इस्तेमाल करें तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाती है। देखिए पास लाइट वगैरह भी आप लोग को यहाँ पर शो हो जाती है, आरपीएम लाइट, एबीएस का लाइट यहाँ पर शो हो रहा है, न्यूट्रल सेंसर शो हो रहा है। देन ये टैकोमीटर आपको देखने को मिलता है। देन यहाँ पर देखिए साइड मतलब जो आप लोग को गियर पोजिशन सेंसर है वो देखने को मिलता है, स्पीडो, डिस्टेंस टू एम्प्टी। देन आप लोग को यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, बाकी मोड का बटन दिया गया है तो जैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं देखिए ओडो। देन आप लोग को ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह सारी जो चीज़ें हैं विथ टाइम एंड फ्यूल मतलब फ्यूल के सेंसर आप लोग को यहाँ पर ये दिख जाती है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर N160 में बता दूँ, सब चीज़ यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगी। जस्ट यहाँ पर अब देखिए ये नीला कलर के साथ है, बाकी अभी सनलाइट में है तो वो समझ में आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन ये आप लोग को नीला कलर में देखने को मिलती है। इसके अलावा और दोनों की कंसोल में आप लोग को कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को इन दोनों बाइकों में जितनी भी डिफरेंसेस थी या सिमिलैरिटीज थी सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में आप लोगों को डेडिकेटेड 150 सीसी सेगमेंट की अलग कस्टमर मिलेगी, 160 सीसी की अलग कस्टमर मिलेगी, वो बात तो है ही। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 150 160 बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, उनको बस एक अच्छा बाइक चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को 150 सीसी की ही बाइक लेनी थी, पल्सर आपको लेना था, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन आपको थोड़ा सा नया मतलब लुक वाला पल्सर चाहिए था, आप पुराने लुक वाले से मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, आपको यहाँ पर माइलेज भी अच्छी चाहिए, आपका मतलब अराउंड 50-55 तक की माइलेज आपको चाहिए, आपका बजट भी अराउंड 1,40,000 तक की है, और आपको मतलब फीचर्स भी चाहिए। जैसे मैं बताना जो भूल रहा था वो है ये आप देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो आपको N160 और यहाँ दोनों में मिल जाती है। साथ ही डिस्टेंस टू एम्प्टी, बेजल-लेस मीटर कंसोल या फिर जो गियर पोजिशन सेंसर है, एक अच्छी मतलब एनालॉग डिजिटल वाली मतलब मिक्सचर वाली आप लोग को यहाँ पर अच्छी सी एक मीटर कंसोल वगैरह चाहिए थी, अच्छी हैंडलिंग वाली एक बाइक चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए 150 सीसी में ये एक जो बाइक है बजाज पल्सर P150 बहुत बढ़िया बाइक बिल्कुल बन सकती है। लेकिन अगर आप 160 सीसी में भी आ सकते हैं, आप लोगों का बजट अराउंड 1,58,000 से 1,60,000 तक में है, और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी सेफ्टी, जो कि यहाँ पर आप लोगों को भरपूर दी जा रही है, वो क्योंकि यहाँ पर डुअल चैनल ABS है। साथ ही यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी लुक चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, नेकेड वाला आपको लुक पसंद है, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प या फिर मोबाइल चार्जिंग वाली ये जो सारी सुविधा है वो आपको चाहिए, इन्फिनिटी मीटर कंसोल वगैरह चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेफ्टी कम्स फर्स्ट, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी मैटर करती है। तो अगर आपको भी सबसे ज़्यादा सेफ्टी अगर आपको मैटर कर रही है और एक स्टाइलिश लुक भी चाहिए, फीचर्स के साथ कोई एक बाइक चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से ये बजाज पल्सर N160 आप लोगों के लिए बेहतरीन बाइक हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को अपना वर्डिक्ट बता दिया है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप बिल्कुल 160 सीसी में चाह रहे हैं तो यहाँ पर N160 में जा सकते हैं, या फिर अगर आपको 150 सीसी में एक अच्छी रिफ्रेश लुक वाली बाइक चाहिए थी विद न्यू फीचर फ्रॉम द हाउस ऑफ बजाज और आपको पल्सर ही चाहिए थी तो P150 आप बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि वर्डिक्ट सुनने के बाद आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, P150 या N160। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, बिल्कुल नीचे लिख के बताइएगा आप लोग कौन सा खरीदना चाहेंगे। मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।